लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट एयर कमोडोर कार्तिक काले हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं विदेश मामलों के जानकार, कमर आगा साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, मनीष है हमारे सहयोगी, लेकिन एक खास मेहमान इजराइल से जुड़ रहे हैं, जैकी पूर्व सैनिक। सीधे उनके पास चलते हैं। जैकी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, तेहरान में भयंकर बमबारी की है इजराइल ने। हम देख रहे हैं बिल्कुल एक आसपास करीब 400-500 मीटर का इलाका धुआं धुआं हो गया है और एकदम तबाही मचा के रख दी है वहां पर। आप इजराइल में हैं, ये बताइए, आप इजराइल में भी कुछ ऐसा हो रहा है या इजराइल ऐसा जो कर रहा है उसके पीछे अब आप क्या देख रहे हैं? पहली बात तो मुबारक, होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको, और इंडिया सेमीफाइनल में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सेकंड थिंग, इजराइल में जो ये स्थिति है, ये तो देखिए, ये तो वॉर है, इसमें तो नफा नुकसान तो होते रहेगा। तो हमारे यहाँ पर जहां तक देखा जा रहा है, बिल्डिंग्स को यहाँ वहां पे नुकसान हो रहा है, लेकिन जान का नुकसान काफी कम हुआ है। नहीं जैकी, लेकिन आज ईरान ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के दफ्तर पर अटैक किया है और वो तो यहां तक कुछ क्लेम कर रहे हैं कि नेतन्याहू का भी वो खात्मा कर दिया। हालांकि क्लेम बिल्कुल यहां पर वेरीफाइड नहीं, इसलिए हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ईरान से बहुत खबरें छन छन के आ रही हैं। साफ झूठ बात है, साफ झूठ बात है, ये कतई गलत बात है, ये सच नहीं है, पहली बात। हाँ। सेकंड थिंग, जब से वॉर शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं और गिन सकते हैं कितने कमांडर्स एक के बाद एक मर रहे हैं, और जिनको वो आयतुल्ला के जगह पे ला रहे हैं उसको मिनटों में इजराइल और अमेरिका उड़ा रहे, खत्म कर रहा है। आपने देखा, वो मुजदबा आया था, उसका बेटे को, उसको उड़ा दिया। उसके बाद वो पहले कितने साल पहले वो जो प्रेसिडेंट था अहमदीनेजाद को, उसको उड़ा दिया। तो ये जहां तक मुझे पता है, उसके बावजूद जैकी आप देखिए, कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट ईरान ने गिरा दिए। आप देखिए, नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला कर दिया। आप देखिए, लगातार मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर अटैक कर रहे हैं ईरान के ड्रोन। आपने जितना कुछ क्लेम किया उसके बावजूद ईरान को आप लोग कंटेन नहीं कर पाए। देखिए, पहली बात ये बात समझ लीजिए, ईरान को इतनी छोटी कंट्री तो है नहीं, उनके पास भी ताकत है, उनके पास भी अपना असला है, तो नफा नुकसान दोनों जगह से होगा। बट एक बात आप समझ लीजिए, जितना नुकसान वहां पे हुआ है, यहां से वहां पे कम से कम 10-20 ज्यादा 50 ज्यादा गुना नुकसान वहां पे हुआ है, जहां तक मुझे पता है, और ये और भी होगा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी तक तो यूएस और इजराइल ने पूरा तरह से और भी अटैक नहीं किया हुआ है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये उन्होंने अपने मौत को दावत दी है, क्योंकि बाकी कंट्रीज को अटैक करके अभी वो भी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके ईरान को और नुकसान पहुंचाएंगे। ये आप देख लीजिएगा, ये आने वाले दिन। आप मेरे साथ रहिए जैकी, आप मेरे साथ रहिए। जनरल चतुर्वेदी मेरे साथ है। जनरल चतुर्वेदी, मैं आपके पास आऊं, विपिन के पास जाऊं, उससे पहले एक छोटा सा मुझे रिएक्शन दीजिए। ये कौन सा बम हो सकता है सर? भीषण तबाही लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बम यहां पर गिरा दिया इजराइल ने तेहरान में। आप बता सकते हैं ये क्या है? ये बहुत पावरफुल बॉम्ब है, और मैं समझता हूँ ये बॉम्बर्स से गिराया गया है। हाँ। और स्पेसिफिक टारगेट्स पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, बिल्डिंग्स को भी और आसपास के इलाके को कोलैटरल डैमेज भी बहुत हुआ होगा। लेकिन ये सब जो फॉग ऑफ वॉर है, इसमें सच्चाई हमेशा कहीं और। ये तो विजुअल है सामने, ये तो विजुअल है जी। नहीं, ये हिट हुआ है, इसमें कोई बात, लेकिन कहाँ पे, जैसे कि अभी आप नेतन्याहू का कह रहे थे या F-15 की बात कर रहे थे, उसकी बातें करते हैं, कितने डैमेज हुए हैं, कहाँ क्या हुआ है, वो सच्चाई थोड़े 1-2 दिन के बाद ही मालूम पड़ती है। इस वक्त काउंटर क्लेम का टाइम है। हर आदमी क्लेम करता है कि मैं बहुत जीत रहा हूं, दूसरा कहेगा कि मैं। आप कह रहे हैं कि युद्ध में सबसे पहले सच्चाई मर जाती है, वो वाली बात है। और इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन का वॉर शुरू होता है, फिर उसके बाद रियल वॉर शुरू होती है। ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं लगातार, हमें भी अब युद्ध कवर करते काफी टाइम हो गया।